तो भाई कुछ दिनों से एक गेम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है जिसका नाम है कमला। बेसिकली ये गेम एक हॉरर गेम है, लेकिन अभी ऐसे ही मैं YouTube स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे मिली एक वीडियो में बताया गया है कमला की हॉरर स्टोरी को। तो चलिए देखते हैं इस हॉरर स्टोरी को, जिसको क्रिएट करा है कोनी मंडे जी ने। कमला हॉरर स्टोरी। ये कहानी करीब 40 साल पुरानी है। 1980s में 23 साल की कमला की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन उसके पिता अचानक कहीं गायब हो गए। उसने अपने पिता को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। कमला की मां की मौत पहले ही हो चुकी थी और वो अपने पिता के लापता होने के बाद बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी। जब कई कोशिशों के बाद भी उसके पिता नहीं मिले तो सबने उन्हें ढूंढना ही छोड़ दिया और हार मान ली। इतनी टेंशन के बीच कमला का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए कमला के चाचा चाची ने उसकी शादी प्रभाकर परिवार के बड़े बेटे अजीत से कर दी, ताकि कमला का ध्यान रखने के लिए हमेशा कोई हो। अजीत ने कमला को उसके मुश्किल समय में संभाला और वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। कमला अपने नए घर में अपनी नई जिंदगी से एडजस्ट करना सीख रही थी। कमला की शादी हो चुकी है, वो एक नए घर में आ चुकी है और अपने आप को इस घर के हिसाब से एडजस्ट कर रही है और धीरे धीरे खुश होने भी लगी थी। सारा परिवार उसे बहुत प्यार देता था और उसका ख्याल भी रखता था, खासकर उसका देवर राजेश। पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन जब कमला सो रही थी तो उसकी अचानक किसी के रोने की आवाज से नींद खुल गई। उसने अपने बगल में देखा तो अजीत अभी भी सो रहा था और कमरे में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। उसे वो आवाज फिर से आई, लेकिन अभी भी उसे कोई नहीं दिख रहा था। उसने इसे अपना वहम समझा और चुपचाप वापस सो गई। लेकिन उस दिन के बाद से उसे लगभग हर वक्त वो रोने की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। उसे ऐसा लगने लगा था कि ये आवाजें शायद उसके पिता की हैं, जो दर्द में चीख रहे हैं और उससे मदद मांग रहे हैं। देखो भाई, गेम स्टार्ट हो चुका है और अब कमला को अजीब अजीब आवाजें आने लगी हैं। कमला अब घबरा चुकी थी और उसने ये बात अजीत और रजनीश को बताई। दोनों ने ये उसका वहम समझा और उसे कहा कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने पिता को बहुत मिस कर रही है। धीरे धीरे कमला की तबीयत भी खराब रहने लगी। भाई शक्ल देखो यार कमला की, आंख लाल इतनी जल्दी एकदम से। तो अभी कमला की हालत कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी है। इसकी आंखें लाल हो चुकी हैं, बाल इधर उधर खुले पड़े हैं और बिल्कुल भूत नहीं लग रही है। हर वक्त गुस्सा आने लगा था। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी और अगर उसे कोई किसी भी चीज के लिए मना करता तो वो उसको जान से मारकर खाने की धमकी देने लगी थी। सबको लगा कि अपने पिता के खोने का दुख उसके दिमाग पर हावी हो रहा था। अबे ये पागल है क्या? वो लड़की, उसकी शक्ल देखो कैसी हो गई, इतनी सुंदर लड़की थी। उसको ये देखो ना कि भाई उसकी हालत कितनी बेकार हो रही है। धमकी भी कैसी दे रही है कि तुम्हें मार के खा जाऊंगी। ऐसी कोई धमकी देता है ये तो समझो कि भाई कुछ तो दिक्कत हो रही है उस पे। उसको जाके दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन इस सब के बीच कमला को वो आवाजें अभी भी आ रही थीं। एक दिन वो आवाज कमला को हवेली के एक पुराने कमरे से आ रही थी। वो जब उस कमरे में गई तो उसे वहां एक काली मूर्ति मिली। अच्छा छोटा भीम में आपने कालिया को देखा? सेम टू सेम वही लग रहा है भाई। छोटा भीम, छोटा भीम। मूर्ति को देखते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ उसे बेहद अजीब सा लगने लगा। उसे घुटन महसूस होने लगी और उसे सांस लेने में अचानक बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। कमला ने घबराकर उस मूर्ति को वापस नीचे रख दिया। कमला को डर लग रहा था और वो कमरे से बाहर ही जा रही थी कि उसके पैर में कुछ भारी सी चीज आकर लगी। जब कमला ने ध्यान से देखा तो वहां एक इंसानी खोपड़ी, एक स्कल उसके पैरों में पड़ा था। तब कमला को देखा कि उस कमरे में कुछ और भी चीजें पड़ी हैं। उस कमरे में ढेर सारी इंसानी हड्डियां इधर उधर पड़ी थीं और हर जगह खून ही खून था। वो जब उस कमरे को और ध्यान से देखने लगी तो वहां उसे एक खत मिला। उसने खत उठाया और उसे पढ़ने लगी। खत में लिखा था कि वो मूर्ति श्रापित है और इसने उनके पुरखों को भी परेशान किया है। ये सब पढ़ते ही कमला को अपने पिता की चीख सुनाई दी और वो मूर्ति अपने आप जोरों से हिलने लगी। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मोटू बोल रहा हूँ यार, ये हिल क्यों नहीं है यार?
कमला को एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा, जिसके बाद वो एकदम से बेहोश हो गई। कमला ने जब अपनी आंखें खोली तो वो अपने कमरे में ही थी और सब परिवार वालों ने उसे घेर रखा था। कमला उन्हें सब कुछ बताने लगी, लेकिन सबने उसको बताया कि उन्हें वो घर के ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ी मिली थी और शायद ये उसका कोई बुरा सपना था। क्या? ये तो हद से ज्यादा बात बिगड़ रही है भाई। अब मुझे अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। देखो, मैंने कई सारी हॉरर मूवीज और वीडियोस देखी हैं, तो उसके बेसिक पे मैं बताता हूँ कि जहाँ तक है इसके ये परिवार वाले ही कुछ गलत कर रहे हैं। क्योंकि और कोई परिवार होता तो वो इतनी देर में सबको समझ जाता कि आखिर मेरी बहू के साथ क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई। और उसे सुला दिया। पर उस रात कमला हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अजीत बाकी रातों की तरह डिनर के बाद वॉक करके कमरे में आया तो उसने देखा कि कमला बिस्तर पर नहीं, बल्कि कमरे के एक अंधेरे कोने में दीवार की तरफ मुंह करके जोर जोर से हंस रही है। उसने कमला का नाम चिल्लाया। कमला उसकी तरफ मुड़कर रोते हुए, मदद मांगते हुए उससे कहने लगी, मैं निर्दोष हूं, मुझे बचा लो। कमला को इस हालत में देखकर अजीत टूट गया और वो उसे गले लगाकर शांत करने लगा। किसी तरह उसने कमला को शांत करके बिस्तर पर लेटा दिया और वो रात जैसे तैसे बीत गई। पर अगले दिन कमला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। अगर कोई भी उसका नाम लेता तो वो उसकी तरफ मुड़कर उसे जान से मारने की धमकी देती। कमला की शक्ल भी अब बदलने लगी थी। धीरे धीरे उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगी थी। सारा प्रभाकर परिवार कमला को इस हालत में देखकर बहुत परेशान था, क्योंकि कमला ने रात को पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया था। कमला पूरा दिन बस रोती और हंसती रहती। प्रभाकर परिवार को लगा कि कमला पागल हो चुकी है। लेकिन कैसा ये परिवार है ये बे, तुम लोगों की ऐसी की तैसी। भाई अभी भी इन लोगों को लग रहा है कि बस वो लड़की पागल है। भाई पागल नहीं है वो, कैसी कैसी शक्ल बना के दिखा रही है तुम लोगों को। कुछ कर पाते, उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक दिन शाम को कमला के ससुर अपने रूम में बैठकर चाय पी रहे थे, जब उन्हें एकदम से अपनी पीठ पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनकी पीठ में कोई नुकीली चीज घुसा दी। उन्होंने दर्द में जब मुड़कर देखा तो कमला वहां खड़ी पागलों की तरह हंस रही है। बेटे अब तो विश्वास होगा। अब तो इसका गेम बजा दे। मैं तो कह रहा हूँ भाई, गेम बजा दे कमला। अरे यार इतना थोड़ी ना, मतलब ससुर, ऐसे ससुर का क्या फायदा। कमला के ससुर की पीठ के अंदर थे। कमला के ससुर ने जोर से चिल्लाया और सब कमला को कंट्रोल करके अंदर ले गए और उसे उसके कमरे में ले जाकर उसे बेड से बांध दिया। लेकिन देर रात अजीत ने देखा कि कमला बिस्तर में थी ही नहीं। उसने बाहर जाकर देखा तो कमला भागती हुई उसके ससुर के कमरे में घुस गई। अजीत कमला को पुकारता हुआ उनके कमरे में घुसा, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, कमला ने अपने ससुर को पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे समझे उन्हें जानवरों की तरह मारकर उनके शरीर का मांस नोचने लगी और फिर उसे खाने लगी। पूरा घर चीखों और डर से गूंज उठा, लेकिन कोई भी कमला को रोक नहीं पा रहा था। अजीत और उसकी मां ने कमला को उनके पिता की लाश के साथ लॉक कर दिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और अंदर कमला पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी। वो जोर जोर से चीख कर कह रही थी कि मैं सबको खा जाऊंगी। अजीत की मां को समझ आ गया था कि कमला पर किसी का काला साया पड़ गया है। ये बात कही आपने, वो आज साबित हो गया कि लड़कियां बहुत ज्यादा दिमागदार होती हैं। यहाँ पे तीन मुस्टंडे थे, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी परिवार को समझ में आ चुका है कि कमला को क्या दिक्कत है। आई एम श्योर कि अब कमला ठीक हो जाए। या वो खुद एक चुड़ैल बन चुकी है, जिसे रोक पाना अब शायद असंभव हो गया है। उस रात उनकी मां अपने दोनों बेटों को लेकर उस हवेली से निकल गई और अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई। जब वो अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे तो अजीत की मां ने उसे बताया कि कमला के साथ जो हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि काला जादू है, जो उनके घर के एक पूर्वज करते करते मर गए। उन्होंने अजीत को बताया कि उनके घर में एक शैतानी मूर्ति है जो शापित है और उसी शैतान का साया शायद कमला पर आ गया है और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। कुछ समय बाद उस हवेली से 4 डेड बॉडीज मिली। अजीत के दोनों पेरेंट्स और कमला, सबकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया गया। राजेश उस दिन के बाद कहीं गायब हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में
कमला की आत्मा भटकती है। भाई खत्म, सबको मार दिया यार। अरे मुझे तो लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो दिखा देगी कहीं ना कहीं और कमला ठीक हो जाएगी, लेकिन पूरा घर खत्म कर दिया और राजेश भाई कहीं गायब हो गया है। ये तो होना ही था। बाकी हवेली अब एकदम खाली हो चुकी है और सब क्या बोलते हैं वो भी सुनिए। उस हवेली में कमला की आत्मा भटकती है और वो किसी को नहीं बख्शती, और अगर कोई भी उस हवेली में गया तो वो उसकी जान ले लेगी, और इसीलिए आज तक वो हवेली वीरान पड़ी है। तो भाई स्टोरी खत्म हो चुकी है। बाकी स्टोरी इतनी खतरनाक थी, सच में सस्पेंस भी था। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट कुछ ही सेकंड्स में पूरा गेम खत्म हो गया। राजेश का पता नहीं है, परिवार खत्म हो चुका है और आत्मा भटक रही है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। देन ऐसी वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।